धमक धमक ढोल बाजे, आछी धमक नगारा की, आसे घर दुर्गो नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। कि यदि आस्करण के घर पे दुर्गादास नहीं पैदा होता तो औरंगजेब उस समय सब लोगों को मुसलमान बना के छोड़ देता। उस स्वामी भक्ति का इतना बेहतरीन उदाहरण ना भूतो ना भविष्य थी। जब भी आप स्वामी भक्ति के लिए उदाहरण ढूंढोगे तो केवल दो, या तो पन्ना धाय या दूसरा दुर्गादास राठौड़ मिलेगा। तीसरा उदाहरण बाद में। ये भाई दुर्गादास जी की सारी बातें थी। क्या महान आदमी रहा होगा, क्या महान कैरेक्टर रहा होगा। किसी एक राम जी नाम के एक जाट किसान हुए, उनका बहुत अच्छा एक दुआ है कि धमक धमक ढोल बाजे, आछी धमक नगारा की, आसे घर दुर्गो नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। कि यदि आस्करण के घर पे दुर्गादास नहीं पैदा होता तो औरंगजेब उस समय सब लोगों को मुसलमान बना के छोड़ देता। उस एक बंदे ने न केवल धर्म की, राज्य की, स्वामी की, अजीत सिंह की, राजस्थान की जो रक्षा की थी। इसलिए हम मारवाड़ में राजाओं को जाने नहीं जाने, पर जन जन की जुबान पर यदि कोई बंदा रहता है तो वो बंदे दुर्गादास राठौड़ थे, जो सबके द्वारा याद किए जाते हैं। नेत कंवर तीसरी रानी थे, लेकिन इस पत्नी से अपनी कम बनती थी। इसलिए उन्होंने जब भी बेटा हुआ, जैसे ही नेत कंवर के बेटा हुआ था दुर्गादास, दुर्गादास के होने के बाद में, और उन्होंने माँ बेटे दोनों को अलग कर दिया था और इनको एक गांव दे दिया था। जागीर का एक गांव मिल गया था। गांव का नाम था लुणेवा, जोधपुर में गांव पड़ता है, और वहां पर माँ बेटे रहा। तो दुर्गादास का जो बचपन था वो अपनी माता के पास ही बीता था। पिता का साया नहीं मिल पाया था। पिता अपनी दो रानियों के साथ अलग रहते वो तो कोई बात नहीं, बताते और नहीं थे कभी किसी को कि भाई दुर्गादास मेरा बेटा है, मेरी एक ऐसी कोई रानी भी और। कहते हैं एक बार दुर्गादास लुणेवा गांव में अपने खेत के अंदर रखवाली कर रहे थे और पास से जसवंत सिंह के ऊंट निकल रहे थे। जसवंत सिंह जोधपुर के राजा, ऊंट निकल रहे थे और ऊंट को जो चराने वाले थे वो थोड़े पीछे रह गए थे। ऊंट खेत में घुस गए, नुकसान करने लगे। तो दुर्गादास ने लठ लिया, लठ लेकर उनको निकालना शुरू किया तो पीछे से वो ऊंट चराने वाले आ गए और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, ऐसे क्या कर रहा है, तू जानता नहीं किसके ऊंट है। दुर्गादास ने कहा, भले लोगों किसी के हो, तुम चराने वाले, तुम पीछे रह गए, मेरे खेत में घुस गए यार ये, और मेरे खेत का नुकसान कर दिया इन लोगों ने। उनका अब जबान और चलाता है, ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी के ऊंट है। दुर्गादास ने वापस कहा, खेत जसवंत सिंह जी के बाप का नहीं, खेत मेरा है, और मेरे खेत में घुसेंगे तो मैं तो इनको यूं ही निकल लूं। उन लोगों को बड़ा गुस्सा है। भारत में ये एक बड़ी प्रॉब्लम कि यदि किसी छोटे मोटे आदमी का हाथ ऊपर हो तो आदमी दूसरे को जीने नहीं देता। और उन्होंने कहा, तू जानता नहीं हम किसके आदमी, हम जोधपुर महाराजा के आदमी, जसवंत सिंह जी के आदमी। दुर्गादास ने कहा, तुम अब किसी के होगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने निकाल दिया। इस बात में थोड़ी तू में अभी थोड़ी झड़प हुई और कहते दुर्गादास ने तलवार निकाली, एक आदमी को मार दिया। दूसरे वाले ने जैसे ही मरते हुए पहले को देखा तो दूसरे वाला तो भाग गया वहां। जसवंत सिंह जी के पास आया, उसने जसवंत सिंह जी को कहा कि जसवंत सिंह जी ऐसे ऐसे हम तो रास्ते रास्ते जा रहे थे, एक लड़का खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाकर गालियां क्यों निकाल रहा, तो एक आदमी को तो मार और दिया, मैं जैसे तैसे आया। जसवंत सिंह को बड़ा गुस्सा, मेरे राज्य में मुझे गालियां निकालने वाला कौन है, पकड़ के लाओ कौन है। दुर्गादास को पकड़ के लाए। दुर्गादास के जो पिताजी थे आस्करण जी, वो जसवंत सिंह के दरबार में थे, पास वाली सीट पे बैठते थे। उन्होंने देखते पहचान और लिया कि मेरे वाला है, लेकिन फिर भी बोले नहीं, चुपचाप ही बैठे रहे। उधर जसवंत सिंह ने पूछा, क्या नाम है तेरा? दुर्गादास राठौड़। पापा क्या नाम? आपके जो पास बैठे हैं यही है। जसवंत सिंह ने उधर आस्करण की तरफ देखा तो आस्करण जी ने कहा, साहब बेलखनी औलाद पैदा हो जाती है, ऐसी बेलखनी इसकी माँ है और ऐसा ये है, इसलिए मैं तो इनको साथ में रखता ही नहीं। आपको जो जी में वैसी सजा दो। आप यदि कभी गांव की सरकारी स्कूलों में पढ़े हो, अब वाले बच्चे नहीं समझते, पुरानी पीढ़ी वालों से पूछना, घर वाले स्कूल वालों कह के आते कि जो मर्जी है वो सजा दे देना। और मास्टर जी उस दिन डंडे से पीट पीट के बैठने और सोने लायक नहीं छोड़ते। वैसे आस्करण जी ने कहा, जो जिम है वो सजा दो इसको। जसवंत सिंह ने पूछा, पहले भाई पूछा जाए क्या गलती है क्या नहीं, बता क्या बात है। और उस लड़के ने सारी बात बताई। दुर्गादास ने ये मेरे साथ ये किया था, ये चीजें हुई थी। जसवंत सिंह को लगा, यार गलती नहीं है इस बच्चे की। और उन्होंने बातों बातों पूछा कि कल कैसे मारा था उस आदमी को। और दूसरे वाला पास ही खड़ा था, दुर्गादास की नजर उस पे थी पहले दिन से, वो गालियां निकाल के भागा हुआ था। कहते दुर्गादास ने तलवार निकाली और वहीं दूसरे आदमी को वहीं पे मार दिया। और जसवंत सिंह क्या राजीव। जसवंत सिंह अब तक की बातचीत में ये भी समझ गए थे, गलती मेरे आदमी में, गलती इस लड़के की नहीं। और जसवंत सिंह राजी इस बात से, यार मेरी नजरों के सामने, मेरे दरबार के अंदर लड़का कितना निर्भीक है, कितना नीडर है कि मेरे आदमी को मार देता है।
और उसने कहा कि मिस्टर दुर्गादास, आज से तुम मेरे पास वाली सीट पे बैठोगे। दुर्गादास के पापा को कहा कि आज करण जी, आज के बाद आप सामने जाके बैठोगे। और कहा आज के बाद दुर्गादास मेरा एकदम प्रमुख मंत्री। और तब उन्होंने वो कहा, जसवंत कहो जोय को घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, साची कीधी सोय अच्छी आस करण वत। जसवंत कहो जोय, ढूंढ कर जसवंत सिंह ने कहा घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, कि इस दुर्ग की रक्षा कोई करेगा तो वो दुर्गादास करेगा। अच्छी कीधी सोय अच्छी आस करण, साची कीधी सोय अच्छी आस करण। और आस्करण के बेटे ने उस बात को सत्य साबित कर दिया था। अभी मैंने बताया कि 30 साल तक वो लड़ा था, केवल किस लिए कि मेरा राजा मुझे कह के गया है कि मेरे बेटे की रक्षा करनी है, मेरा राजा मुझे कह के गया है कि राज्य की रक्षा करनी है। स्वामी भक्ति का इतना बेहतरीन उदाहरण ना भूतो ना भविष्य थी। जब भी आप स्वामी भक्ति के लिए उदाहरण ढूंढोगे तो केवल दो, या तो पन्ना धाय या दूसरा दुर्गादास राठौड़ मिलेगा। तीसरा उदाहरण बाद में चेतक है, जो मिनक नहीं है, पशु है। मनुष्यों में वो स्थान जो दुर्गादास और पन्नाधाय ने ग्रहण किया है, वो शायद ही कहीं पर इस प्रकार की कोई दूसरी चीजें मिलती होगी हमको। वो दुर्गादास जी थे। फिर आगे तो फाइनली कहते हैं 1708 में अजीत सिंह जी यहाँ पे राजा बन गए। अजीत सिंह जी के राजा बनने के बाद और दुर्गादास जी के साथ बन्नी बंद हुई। अब क्या था कि अजीत सिंह जब बच्चा था तब से संभालता कौन था जोधपुर को? दुर्गादास। संधि करनी है तो कौन करेगा? दुर्गादास। कहीं लड़ाई करने जाना तो कौन जाएगा? दुर्गादास। अब अजीत सिंह जी राजा बन गए 1708 के देवारी पैक्ट के बाद, राजा वाली गद्दी पे बैठते हैं, दुर्गादास जी पास में बैठते हैं। लेकिन फिर भी कोई बंदा आता तो पहले बातचीत किससे करता? दुर्गादास। लोगों को आदत पड़ी हुई थी, पहले नमस्ते दुर्गादास को, फिर नमस्ते अजीत सिंह। अजीत सिंह जी तंग हो और कहते हैं अजीत सिंह जी ने एक दिन दुर्गादास जी का, तो दुर्गादास जी अब आप मत आए दरबार, आप बूढ़े हो गए, अब घर पे रहा करो, आराम किया करो। मैं जब भी आपको देखता हूं तो मुझे मेरे संघर्ष के दिन याद आ जाते हैं। दुर्गादास जी इन बातों को समझ नहीं पाए और दुर्गादास जी दिल्ली दरबार में आ जाया करते थे। और कहते हैं एक दिन अजीत सिंह जी ने उनके घर पर एक बंदा भेजा। दुर्गादास जी सो रहे थे, उठे, बंदा आगे तैयार था। बताओ भाई, कहा अजीत सिंह जी ने आपके लिए मतीरा भेजा है, मतीरो भेजा है। दुर्गादास जी इसका मतलब समझ रहे थे, वो सिंबल था एक, मती रो, मत रहो, यहां मत रहो, अब मुझे मत दिखो यहां से। दुर्गादास जी कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप। जब भी किसी व्यक्ति को देश निकाला दिया जाता था, डिपोर्ट किया जाता था, काले कपड़े पहने, काला घोड़ा लिया और मारवाड़ की सीमा से निकलकर मेवाड़ चले गए थे। मेवाड़ में अमर सिंह सेकंड राजा हुआ करते थे, उधर अमर सिंह सेकंड के पास में चले गए। उन्होंने उनको बाद में एक तो विजयपुर की जागीर दे दी थी और एक रामपुरा की जागीर दे दी थी। ये दो जगह दे दी थी। बाद में दुर्गादास जी वहीं रहे थे। किसी आदमी का आप स्वामी भक्ति का चरम देखिए कि जब उस व्यक्ति को कहा गया कि जिस राजा को तूने बनाया है, जिस राज्य को तूने बचाया, उस राज्य को छोड़ के जाना है, वो राजा ये ऑर्डर दे रहा है जिसको 30 साल तक पाला था, पाल पोस कर बड़ा किया था, अब आप यहाँ पर नहीं रह सकते। और वो आदमी एक बार भी ये नहीं कहता कि क्यों। ऐसा कैसा एक और करेक्टर हमारी हिस्ट्री में है, अकबर को राजा बनाने वाला बैराम खान। बैराम खान ने अकबर को राजा बनाया था, मुगल बादशाह बनाया था। और बाद में ऐसे कैसे अकबर को बैराम खान चुभने लगता है और अकबर बैराम खान कहता है अब हज के लिए जाइए, यहां नहीं रह सकते। लेकिन जब बैराम खान को यह कहा गया तो बैराम खान विद्रोह करता है, लड़ाई करता है, अपने अधिकार छीनने के प्रयास करता है। दुर्गादास जी यहाँ पर इसलिए और ऊंचे हो जाते हैं कि उन्होंने उस समय भी चूं तक नहीं किया, राजा का ऑर्डर है। स्वामी उस समय जसवंत सिंह जी थे, अब स्वामी अजीत सिंह। यदि ऑर्डर यहाँ नहीं रहने का तो मैं यहाँ से चला जाऊं। और यहाँ से मेवाड़ चले गए थे। फिर मेवाड़ से फाइनली कहते हैं उज्जैन चले गए थे और उज्जैन में वहीं पे मृत्यु हुई थी। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उस शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई। याद रखना, कोई पूछ लेगा कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कौन सी नदी किनारे बनी हुई? शिप्रा नदी किनारे। कहां पर बनी हुई थी? उज्जैन। उज्जैन रहा करते थे बाद में अपने अंतिम समय के अंदर। तो ये बातें भी थोड़ी सी याद रखना।